स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोदते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिओम। जो कलश वाले माताएं बहने हैं, जो क्यारी बनी है, चारों तरफ कलशों को रख दीजिए क्यारी में, दूर दूर। और पुनः आप सब अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें। सभी लोग यथा स्थान बैठे रहेंगे। आगे जो कथा प्रवचन सत्संग है, आज पावन एकादशी का व्रत का दिन है सभी के लिए। तो एकादशी महात्म्य की कथा भी यहाँ पर आप लोग सुनेंगे। जो भी भाई बहन माताएं अपने जीवन में एकादश व्रत का अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, उसका आज आपको महात्म्य सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। इस लगभग 1 से 1.5 घंटे के सत्संग प्रवचन सत्र के उपरांत अन्य गतिविधि, अन्य कार्य के लिए यहाँ से सूचना होगी, वैसा हम सब लोग प्रस्थान करेंगे। आगे भाई बहनों, यह मंच, यह यज्ञशाला, यह कार्यक्रम अखिल विश्व गायत्री परिवार के विधि विधान एवं वहां के निर्देश अनुशासन में संपन्न होने जा रहा है। आपके बीच जो कथा व्यास के रूप में कथावाचक यहाँ पर आए हैं, परम पूज्य गुरुदेव के पावन प्रज्ञा पुराण का हम सब लोग श्रवण करेंगे। आदरणीय श्री अनिलेश तिवारी जी का आगमन बनारस गायत्री परिवार शक्तिपीठ प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हुआ है और बहुत ही प्रतिभा के धनी, अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने उपरांत लेकिन गुरुदेव के ऐसी दिशा धारा और परिवर्तन देने के उपरांत समस्त जीवन को
गुरु कार्य के लिए समर्पित उन्होंने निरंतर ज्ञान संदेश के माध्यम से पूरे भारत में प्रज्ञा अवतार की कथा सुनाते हैं। ऐसे विभूति को हम आइए सब लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करते हुए आगे मंच समर्पित करते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रज्ञापुराणम् गुरुदेववाक्यम् तद्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतम् मम भावगीतम् हृदयस्य प्रीतम् तत्पादपद्मे समर्पयामि। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। 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 हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी। शक्ति जागृत करो हमारी, शक्ति जागृत
करो हमारी परम शक्ति के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम परम शक्ति के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम सत सत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सभी भावपूर्वक तालियां बजाते हुए एक साथ दोहराइए। ज्ञान रश्मि में ज्योति जगा दो ज्ञान रश्मि में ज्योति जगा दो उर में भक्ति का दीप जला दो उर में भक्ति का दीप जला दो दीप्ति कोय जपना सद्गुरु तुमको प्रणाम दीप्ति कोय जपना सद्गुरु तुमको प्रणाम तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। दूर भगा दो माया तमको दूर भगा दो अंतर ज्योति अखंड जला दो अंतर ज्योति अखंड जला दो गुरु में हाथों सद्गुरु तुमको प्रणाम गुरु में हाथों सद्गुरु तुमको प्रणाम जन कल्याण हो कर्म हमारा जन कल्याण हो कर्म हमारा मानव सेवा धर्म हो प्यारा मानव सेवा धर्म हो प्यारा से
सेवा होने सद्गुरु तुमको प्रणाम। सेवा होने सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। युग ऋषि युगावतार परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलिला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से वर्ष 2024 के अंतिम पड़ाव पर जन जन में देवत्व के जागरण एवं समूची धरती पर युग परिवर्तन के संदेश को जन जन में व्याप्त करने हेतु आयोजित इस 5 दिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री यज्ञ के आज के कलश यात्रा के उपरांत इस प्रथम सत्र में प्रसंग विशेष पर आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को बारंबार प्रणाम करते हुए व्यासपीठ के समक्ष विराजमान मुख्य यजमान सहित समस्त शक्ति स्वरूपा एवं श्रद्धामयी माताओं बहनों देवतुल्य आत्मीय बंधुओं इस नगर इस क्षेत्र इस ग्राम के सभी सम्मानित सत्संग प्रेमी भाई बहन एवं विज्ञान के माध्यम से वर्तमान में अथवा भविष्य में भी आज के आध्यात्मिक संदेश का रसास्वादन प्राप्त करने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन आज सफला एकादशी के पावन पर्व पर हम सभी को युग संदेश ऋषि प्रणीत आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जो निश्चय ही भगवान श्री हरि के कृपा का प्रसाद है। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाव। बिना भगवान की कृपा के सत्संग की प्राप्ति संभव नहीं है। कुछ चीजें पुरुषार्थ से इस संसार में मिल जाती हैं,
कुछ चीजें प्रारब्ध अथवा भाग्य से मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज है जो केवल और केवल भगवान की कृपा से ही मिल सकती है। और भगवान की कृपा को भाग्य, पुरुषार्थ, प्रारब्ध से नहीं, केवल उनकी कृपा से ही पाया जा सकता है। और उनकी कृपा जिस किसी पर भी हो जाए, उसके जीवन में संतों का आगमन और सत्संग का आयोजन निरंतर घटित होने लगता है। वह व्यक्ति स्वतः कुसंग से दूरी बना लेता है और सत्संग में ही रमण करने लगता है, क्योंकि इस जीवन की सार्थकता, जीवन की धन्यता, जीवन की सफलता का आधार सत्संग ही है। सत्संग के अभाव में किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्ण हो नहीं सकता, विकसित हो नहीं सकता। सत्संग हमारी अपूर्णता को दूर करके हमें पूर्णता प्रदान करता है और परमात्मा प्राप्ति हेतु मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्य बात कि जब कई संयोग एक साथ सम्मिलित हो जाएं, समवेत हो जाएं, तो मन और भी अधिक उत्साह, आनंद और अनुग्रह से सराबोर हो जाता है। ये सुंदर संयोग निश्चित रूप से जिन परिवार के द्वारा यह आयोजन हो रहा है, उनके पूर्वजों की प्रसन्नता, उनके जिसके परिणाम स्वरूप आज उनको माध्यम बना करके परम पूज्य गुरुदेव समस्त क्षेत्र में एकादशी के, सफला एकादशी के पावन पर्व पर गुरुवार के दिन ही कलश यात्रा के माध्यम से एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से सत्संग प्रदान कर रहे हैं। ऐसे पावन अवसर पर जब बड़े बड़े योगी, यति और सिद्ध मुनि भी ऐसे समय की प्रतीक्षा करते हैं और वो कालखंड हम सबको सहज ही प्राप्त हुआ हो, तो भावपूर्वक अपने मन, अपने चित्त को एकाग्र करके अपने विचार, अपनी भावनाओं को परिमार्जित करके अपने आत्मिक स्तर को परिष्कृत करने का पूर्ण प्रयास करें। विषय में प्रवेश करें उसके पूर्व आइए भावपूर्वक जिस ग्रंथ को केंद्र में रख करके हम सब इस क्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, उस ग्रंथ की और उस ग्रंथ के रचनाकार परम पूज्य गुरुदेव की, दोनों की अभ्यर्थना करें। भावपूर्वक सभी एक साथ गुनगुनाएंगे, एक साथ दोहराएंगे। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए वंदनिया माता जी की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, गंगा मैया की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
प्रज्ञा कथा बनाने वाले, प्रज्ञा कथा बनाने वाले, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। प्रज्ञा कथा बनाने वाले, कथा बनाने वाले, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। हमें माँ से मिलाने वाले, हमें माँ से मिलाने वाले, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। सच्ची राह दिखाने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। प्रज्ञा कथा बनाने वाले, प्रज्ञा कथा बनाने वाले, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। दुर्बुद्धि ने घेरा, माँ का आंचल है छोड़ा। हमें दुर्बुद्धि ने घेरा, माँ का आंचल है छोड़ा। हमें दुर्बुद्धि ने घेरा, माँ का आंचल है छोड़ा। हमें दुर्बुद्धि ने घेरा, माँ का आंचल है छोड़ा। सद्बुद्धि दिलाने वाले, सद्बुद्धि दिलाने वाले, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। प्रज्ञा
कथा बनाने वाले, प्रज्ञा कथा बनाने वाले, गुरुवर आपको प्रणाम, 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 गुरुवर आपको प्रणाम। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आत्मीय बंधुओं, आज हम सभी एकादशी के पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं। वर्ष भर में प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी को मिला करके कुल 24 एकादशी का पर्व आता है, जिसमें जितने भी वैष्णव हैं जो एकादशी व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे सभी इन 24 एकादशी व्रत का अनुशासन पूर्वक पालन करते हैं। एकादश शब्द से एकादशी का क्रम बना है। यदि हम तात्विक दृष्टि से देखें, गहराई से विचार करें, तो हमारे जीवन में पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और इन 10 इंद्रियों का नेतृत्व करने वाला जो 11वीं सूक्ष्म इंद्रिय है, उसको मन कहते हैं। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और इन सब का नेतृत्व करने वाला मन। एकादशी के पावन पर्व पर इस एकादश इंद्रियों को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करने के उद्देश्य से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। निश्चित रूप से शास्त्र कहता है, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन के नाते ही हम सब इस संसार प्रारब्ध और जन्म जन्मांतर के आवागमन में बंधे हैं और मन ही हमें इन बंधनों से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। मन संसार में लगे तो बंधन का कारण है और मन भगवान में लगे तो मुक्ति का कारण बन जाता है। जहां मन लगता है, हमारी समस्त इंद्रियां वहीं पर सक्रिय हो जाती हैं। बोलने का मन करे तो जिह्वा बोलना प्रारंभ कर देती है, देखने का मन करे तो नेत्र देखना प्रारंभ कर देते हैं, अथवा नेत्र खुले हों पर मन देखने का ना हो, मन कहीं और हो, तो नेत्र खुले होने के बाद भी वह दृश्य दिखाई नहीं पड़ता। कान बिल्कुल स्वस्थ हैं पर मन कहीं और है, तो कान कितने भी स्वस्थ रहें
आदमी तुरंत कहता है कि भैया मन कहीं और था, जरा फिर से बोल दीजिए, ध्यान हमारा भटक गया था। इसका तात्पर्य कि समस्त इंद्रियां तभी तक महत्वपूर्ण हैं और तभी तक उनकी महत्ता है, उनके कार्य करने की शक्ति और शैली है, जब तक मन उनके साथ है। और इन समस्त इंद्रियों के साथ मन को मिलाया जाए तो एकादश इंद्रियों का एक स्वरूप बनता है। इन एकादश इंद्रियों को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देने और भगवान के भजन, भगवान के स्मरण, भगवान के सेवन, भगवान के दर्शन में लगा देने से ही एकादशी व्रत का उद्देश्य पूर्ण होता है। हमारी एकादश इंद्रियां इसी निमित्त लगे, नेत्र भगवान के दर्शन करें, जिह्वा भगवान का नाम संकीर्तन करें, अपने कर्ण के माध्यम से हम सभी भगवान की ही बातें सुने, ये भुजाएं भगवान के कार्य में लगें, ये पांव भगवान की ओर बढ़ें, ये मन भगवान का स्मरण करे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, श्रवण भी भगवान को, स्मरण भी भगवान को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, हमारी समस्त इंद्रियां भगवान में लगें। जो मुख भगवान के गुणगान में नहीं लगते हैं वो मुख मेढक के समान टरटर करने वाले हैं। जो कान भगवान का भजन नहीं सुनते वो कान सर्प के बिल के समान हैं। ऐसा भाव प्रकट किया है गोस्वामी जी ने। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। नेत्र भगवान का दर्शन यदि न कर सके तो ये मोर के पंख के समान है। इसी प्रकार ये सिर यदि भगवान के सन्मुख न झुके तो ये सड़े हुए कोहड़े के फल के समान है। ऐसा भाव प्रकट किया है। इन इंद्रियों की ही सत प्रवृत्ति परायण होने, भगवत परायण होने की भावना से ये एकादशी का व्रत किया जाता है। प्रत्येक 15 दिन के पश्चात कृष्ण पक्ष में एवं शुक्ल पक्ष में यह पर्व आता है और इन पर्वों पर हमें यह भाव अपने भीतर, यह धारणा अपने भीतर विकसित करने की आवश्यकता है। वर्ष भर में 24 एकादशी का भी बड़ा सुंदर संकेत है। हम इस सृष्टि में, इस संसार में जितने भी तत्व हैं उन समस्त तत्वों की यदि गणना की जा सके तो उनका आधारभूत मूलभूत तत्व जो है वो केवल और केवल 24 तत्व ही हैं। इन 24 तत्वों में परमात्म तत्व जब विलीन हो जाता है, मिल जाता है, तो 24 तत्व और परमात्म तत्वों के मिलन से ही सृष्टि का शुभारंभ होता है। ये 24 तत्व कौन कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 तत्व और 4 अंतःकरण चतुष्टय। 5 तन्मात्राएं शब्द रूप रसगंध स्पर्श,
पांच तत्व छित जल पावक गगन समीरा, पंच कर्मेंद्रियां पंच ज्ञानेंद्रियां 20 और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण चतुष्टय, ये 24। इन 24 तत्वों में जब आत्म तत्व का मिलन होता है तब जीवन प्रारंभ होता है। इन 24 प्राकृतिक तत्वों में जब परमात्मा तत्व का मिलन होता है तब सृष्टि का शुभारंभ होता है। तो एकादश इंद्रियों के द्वारा इन 24 के 24 तत्वों को हमें भगवत परायण बनाने की आवश्यकता है। बड़ी सुंदर बात यह है कि भगवान के अवतार भी 24 बताए गए हैं, सृष्टि के तत्व भी 24 बताए गए हैं, भगवान दत्तात्रेय के गुरु भी 24 बताए गए हैं और गायत्री मंत्र का अक्षर भी 24 बताया गया है। अक्षर 24 परम पुनीता, अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसहि शास्त्र श्रुति गीता, इनमें बसहि शास्त्र श्रुति गीता। समस्त शास्त्र समस्त श्रुति ये सब के सब इन 24 अक्षरों में ही समाहित हैं। 24 गीता का वर्णन है, 24 तीर्थों का वर्णन है, 24 नदियों का वर्णन है। ये 24 का समुच्चय है। हम सबके आराध्य, हम सबके भगवान परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्षों तक 24 लाख के 24 महापुरस्रण किए हैं गायत्री मंत्र के। इन 24 अवतारों को प्राप्त करने, इन 24 अवतारों का अनुग्रह पाने, उनका लाभ पाने के लिए वर्ष भर में 24 एकादशी का एक बड़ा ही सुंदर आध्यात्मिक क्रम हम सबके जीवन में प्रत्येक पक्ष में घटित होता है। हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व है, अपनी एक अलग महिमा है, अपनी एक अलग कथा है। उन समस्त एकादशी के समस्त कथाओं को यदि सार रूप में निकाला जाए तो उद्देश्य निष्कर्ष सार यही निकल करके आएगा कि हम इस 24 तत्व से बनी सृष्टि से परे जाकर उस 25वें तत्व को प्राप्त करने हेतु अपनी समस्त एकादश इंद्रियों को भगवत परायण बनाने का अभ्यास करें। इसलिए एकादशी का पावन पर्व मनाया जाता है। ये बहुत सुंदर क्रम से आता है। यदि आप गहराई से विचार करके देखें, चैत्र मास की एकादशी से शुभारंभ होता है और अंततो गत्वा मकर संक्रांति के पश्चात, वसंत पंचमी के पश्चात नवरात्र से पूर्व की एकादशी पर समापन होता है। तो इसका शुभारंभ साथियों इस क्रम से होता है। 24 की 24 एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, मोक्षदा एकादशी, निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी और आज की सफला एकादशी, ऐसे ऐसे करके ये सभी एकादशी के क्रम आते हैं। 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वें स्कंध में एकादशी के निमित्त एक बड़ी सुंदर कथा आती है, महाराज अम्बरीश के जीवन की कथा। कि एक बार महाराज अम्बरीश जो समस्त पृथ्वी के स्वामी हैं और यश वैभव की पराकाष्ठा उनके जीवन में है, इंद्र के समान राज्य है उनका, कुबेर के समान संपत्ति है उनके पास, उसके पश्चात भी उनके मन में रत्ती भर भी लोभ मोह अहंकार लेश मात्र नहीं है। भगवान
के प्रति अत्यंत समर्पण का भाव है उनके भीतर। उनकी पत्नी भी उन्हीं के समान बहुत भगवत परायण है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है। उन्होंने एक बार 1 वर्ष की द्वादशी प्रधान एकादशी अनुष्ठान करने का संकल्प किया। अनुष्ठान पूर्ण हुआ। स्नान इत्यादि के पश्चात जो एकादशी व्रत की विधियां बताई गई हैं कि पारायण से पहले, उद्यापन से पहले ब्राह्मण भोज कराना आवश्यक है। विभिन्न सामग्रियों का सुपात्र ब्राह्मणों को दान देने की परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार महाराज अम्बरीश जो है वो गंगा स्नान करके समस्त ब्राह्मणों को भोजन प्रसाद प्रदान करते हैं और फिर यह योजना बनाते हैं कि अब सबके दान पुण्य के पश्चात, सबको विदा करने के पश्चात वो स्वयं भी ग्रहण करेंगे। पर भगवान की ऐसी लीला कि उसी क्षण वहां दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। ये दुर्वासा ऋषि अत्रि मुनि के, अनुसुईया के पुत्र हैं और भगवान शंकर के अंश से इनका जन्म हुआ है। इसलिए इनके भीतर क्रोध आदि तमोगुण की प्रधानता भी देखने को मिलती है, क्योंकि भगवान शंकर तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, संहार के देवता हैं और उनके अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हो रहा है। तो उनके भीतर भी ये सारे तमोगुण की प्रधानता देखने को मिलती है। बड़े तपस्वी हैं, बहुत सिद्ध हैं, श्राप आशीर्वाद देने में पूर्ण अधिकारी हैं। महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को देखा, स्वागत किया, सम्मान किया, सत्कार किया, प्रार्थना की कि आज मेरा उद्यापन है, आपसे प्रार्थना है कि आप भी हमारे द्वारा भोजन प्रसाद ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। अम्बरीश की भगवत भक्ति देख करके भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा में नियुक्त कर दिया था। अब देखो सुदर्शन का तात्पर्य क्या है। सुदर्शन अस्त्र का प्रतीक है, ये ठीक है। सुदर्शन यानी सुंदर दर्शन कराने वाला, उसको सुदर्शन कहते हैं। सुंदर दर्शन कौन कर सकता है? जिसमें दृष्टि सुंदर हो। सुंदर दृष्टि को ही प्रज्ञा कहते हैं, सुंदर दृष्टि को ही विवेक कहते हैं। और इस सुंदर दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, प्रज्ञा को जागृत करने के लिए, विवेक के जागरण के लिए अपनी समस्त एकादश इंद्रियों को विषय वासना से हटाकर भगवान की उपासना में लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जब इंद्रियां जगत से ऊपर उठकर जगदीश में लग जाएं, वासना से हटकर उपासना में लग जाएं, तब हमारी दृष्टि भी सुदर्शन जैसी सुदृष्टि हो जाती है। इस सुदर्शन कराने वाली सुंदर दृष्टि को ही प्रज्ञा कहते हैं, विवेक कहते हैं, सद्ज्ञान कहते हैं। ऐसे सुंदर दृष्टि रखने वाले, ऐसे सुदर्शन से संरक्षित महाराज अम्बरीश की प्रार्थना सुनकर के दुर्वासा ऋषि स्नान कर शीघ्र आने का आश्वासन देकर के नदी में स्नान करने लगे। स्नान करने के उपरांत उनको आने में, संध्या वंदन इत्यादि में ध्यान मग्न होने के कारण कुछ विलंब हुआ और यहां द्वादशी बीतने ही वाली थी। द्वादशी बीत जाए और यदि पारायण न हो तो भी वो व्रत खंडित माना जाता है और बिना दुर्वासा ऋषि के भोजन करावे स्वयं भोजन कर लेना भी ऋषि अपमान है, अधर्म है। ऐसी धर्म संकट की स्थिति में महाराज अम्बरीश को कुछ सूझा नहीं। उन्होंने आए हुए ब्राह्मण साधु संतों से समाधान पूछा। साधु संतों ने कहा कि इसका एक समाधान है कि जल पी लेने का तात्पर्य अन्न ग्रहण करना भी हो जाता है और जल पीने का तात्पर्य कुछ भी न खाना भी हो जाता है। इसलिए हे राजन, जल पी करके आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए और जल पीने के कारण आपका
आपके द्वारा दुर्वासा ऋषि का अपमान भी नहीं होगा, क्योंकि उनके आने के बाद ही आप अन्न ग्रहण करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, भगवान का स्मरण किया और जलपान किया। जलपान करने के पश्चात दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और दुर्वासा ऋषि ने केवल संदेहवश अत्यंत क्रोधित होकर के, उन्हें ऐसा भ्रम हो गया कि द्वादशी आ गई है, इसने अन्न ग्रहण कर लिया होगा, और क्रोधित होकर के अपना अपमान समझ करके उन्होंने अम्बरीश पर कृत्या का प्रयोग किया। कृत्या ने जैसे ही महाराज पर आक्रमण किया, उनकी सेवा में, उनकी सुरक्षा में नियुक्त सुदर्शन चक्र ने भगवान की अनुमति पाकर के कृत्या का संहार किया, और कृत्या का संहार करने के पश्चात वो कृत्या को जन्म देने वाले दुर्वासा ऋषि के पीछे भी पड़ गया। अब तो दुर्वासा ऋषि बड़ी जोर से भागे, ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि समस्त सृष्टि के संचालन के निर्माण के पश्चात जब 50 परार्ध की आयु पूर्ण करने के बाद हम विश्राम करते हैं, तो हमारे विश्राम करने पर भी जिस इस इतनी बड़ी सृष्टि का देखभाल संचालन जो करते हैं, उनसे द्रोह, उनसे बैर लेने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। ब्रह्मलोक में भी शरण न मिली, कैलाश पर गए भगवान शंकर ने भी कहा कि उन्हीं की प्रेरणा से हम इस सृष्टि में प्रलय आदि का क्रम संपन्न करते हैं। अंततो गत्वा दुर्वासा ऋषि को भगवान के ही शरण में जाना पड़ा। जब भगवान श्रीहरि के शरण में दुर्वासा ऋषि पहुंचे, तब भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनम, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, क्योंकि वो भक्त मेरे लिए अपने समस्त विषयों का त्याग करके, अपने समस्त उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हुए मेरा भजन करते हैं। ऐसे में यदि मैं उन भक्तों का साथ न दूं और उनके पक्ष में न रहूं, तो ये उनके साथ बहुत अन्याय होगा। इसलिए हे ऋषि, आपका अपराध महाराज अम्बरीश के प्रति हुआ है, यदि वो आपको क्षमा करें तो ही मेरे से द्वारा आपको क्षमा की प्राप्ति हो सकती है। महाराज अम्बरीश की इतनी महिमा सुनकर के दुर्वासा ऋषि भागते भागते आए, उनके चरणों में गिर पड़े। महाराज ने बड़े संकोच के साथ ऋषिवर को उठाया, ऐसा करने से मना किया कि आप ब्राह्मण हैं, आप ऋषि हैं, आप मेरे चरण छू करके मुझे लज्जित न करें। और उसके पश्चात बड़े भावपूर्वक अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की अभ्यर्थना की है, प्रार्थना की है कि वो दुर्वासा ऋषि के प्रति अपने क्रोध को त्याग दे। और उनके ऐसा करने पर सुदर्शन चक्र का क्रोध शांत हुआ। दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके पश्चात ऋषि को भोजन कराया, और ये सारा प्रकरण होते होते 1 वर्ष व्यतीत हो चुका था। 1 वर्ष तक केवल और केवल जल पी कर ही अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा की। 1 वर्ष तक। आज जब ऋषि को अन्न प्रदान किया है, उसके पश्चात स्वयं अन्न ग्रहण किया। ऐसे कठोर साधक और कठोर साधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में ही सुदर्शन की व्यवस्था भगवान करते हैं। और ऐसा सुदर्शन जो सुंदर दर्शन करावे, वो सुंदर दृष्टि प्रदान करने वाला, उस विवेक को ही, उस सद्ज्ञान को ही, उस चक्षु को ही प्रज्ञा कहते हैं। ऐसे प्रज्ञा को जागृत करने के लिए, ऐसे सद्ज्ञान सद्विवेक को जागृत करने के लिए ही भगवान के 24वें अवतार प्रज्ञा अवतार के रूप में इस धरा पर अत्यंत तपस्वी और बलिदानी की भूमिका निभाने वाले परम पूज्य गुरुदेव ने इस प्रज्ञा के जागरण हेतु पावन प्रज्ञा पुराण कथा की रचना की है। ऐसी पावन प्रज्ञा पुराण कथा
जिसका हम सभी बड़े भावपूर्वक गान करते हुए उसके सूत्रों को जीवन में उतारकर अपने समस्त इंद्रियों और अपने मन को विषयों से मोड़कर भगवान से जोड़कर सद्गति की ओर जाने का अभ्यास करते हैं। ऐसे पावन प्रज्ञा पुराण कथा जिसमें संसार की समस्त समस्याओं का शाश्वत समाधान पूज्य गुरुदेव ने प्रदान किया है, केवल उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर प्रज्ञा को जागृत कर सकें, सद्विवेक को जगा सकें। उसके जागरण से ही हमारी इंद्रियों का, हमारे मन का भगवान की ओर मुड़ना संभव हो सकेगा। और तब जाकर के साथियों ये एकादशी व्रत का संकल्प, उसका उद्देश्य हम सबके जीवन में पूर्ण होगा। केवल स्वादिष्ट फलाहार करने के लिए ये पर्व नहीं आता। इसमें अपनी इंद्रियों पर जब व्यक्ति उपवास करता है तो उसकी जठराग्नि में दर्द होता है, उस दर्द से उसे ईश्वर की याद आती है, इसलिए उपवास करना चाहिए। फिर हमारी जिह्वा भगवान का नाम ले, हमारे कान भगवान के भजन सुने, हमारे नेत्र भगवान का ही दर्शन चिंतन करें, हमारा मन भगवान के स्मरण में लगा रहे। संसार में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन मिलता है। नवधा भक्ति की तो चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने की ही है, पर भागवत आदि शास्त्रों में भी नवधा भक्ति के विषय में बड़ा सुंदर श्लोक प्राप्त होता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, अर्चनम वंदनम, साख्यम सौख्यम आत्म निवेदनम। ये सभी 9 प्रकार की जो भक्ति है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इन 9 की 9 भक्तियों को अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा, अपने मन के द्वारा सिद्ध करने की भावना से ही एकादशी का पावन व्रत किया जाता है। और इस एकादशी के पावन व्रत के उद्देश्य को भी पूर्ण हम कर सकते हैं पावन प्रज्ञा पुराण कथा के श्रवण करने, कीर्तन करने, स्मरण करने के माध्यम से, क्योंकि प्रज्ञा पुराण के सूत्र ही हमारे भीतर की प्रज्ञा को जागृत करते हैं, हमें सुंदर दृष्टि देते हैं। ऐसे सुंदर दृष्टि जिसके नाते फिर हमें चारों ओर ये धरती सुदृश्य दिखने लगे, सुदर्शन होने लगे, और भगवान की कृपा, भगवान के संरक्षण का हम सबको दैवीय आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता चला जाए। प्रज्ञा पुराण पावन। आइए भावपूर्वक ऐसी पावन कथा का हम सभी गान करेंगे, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, रचा है। सब एक साथ एक स्वर में तालियां बजाते हुए दोहराएं कि हम इस कथा को माध्यम बनाकर अपनी प्रज्ञा को जागृत कर सकें और एकादशी के व्रत को भी, उसके उद्देश्य को पूर्ण कर सकें। इसके माध्यम से जिस प्रकार भागवत के माध्यम से कृष्णावतार, भागवत के माध्यम से रामावतार, राम कथा के माध्यम से रामावतार, और समस्त शास्त्र पुराणों के माध्यम से सभी अवतारों की कथा हम सुनते हैं, उनकी लीलाओं को, उनके जीवन के उद्देश्य को जान पाते हैं। उसी प्रकार प्रज्ञा पुराण के माध्यम से हम सभी प्रज्ञावतार की लीलाओं को सुने, प्रज्ञावतार की लीलाओं को समझें, उनके उद्देश्य, उनके सत्प्रेरणाओं को जीवन में धारण करें। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की, हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की।
यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाएंगे। ओ गंगा तीरे तीरथ वन में परहित रत ऋषियों के मन में जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की। जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की। यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की। यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। जगहित धर्म सूत्र प्रचारक व्रतधारी देवर्षि नारद। ज्ञान यज्ञ हित प्रभु के द्वारे जब चाहे वैकुंठ पधारे। करहि सदा जन जन कल्याण ध्रुव प्रहलाद अंबिका प्रमाणा। तत्कालीन समस्या हेतु जग जगदीश बीच बन सेतु। तत्क्षण नारद प्रभु गृह जाई। समाधान हित अति अकुलाई। तब पाए नारद विधि भव रोग निदान की। तब पाए नारद विधि भव रोग निदान की। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम
रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की। जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। तो साथियों, हम सभी आज से अगले 4 दिनों तक, और ये कहा जाए तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2024 पर्यंत हम सभी ये कथा सुनेंगे। आज इसका एकादशी के पावन पर्व पर शुभारंभ हुआ है और एकादशी के पावन पर्व के कलेवर में लपेट करके हम सबने पावन प्रज्ञा पुराण के उद्देश्य और उसके लक्ष्य को समझने का प्रयत्न किया। अब इसके अध्याय में गहराई से प्रवेश करने और चर्चा करने का क्रम कल से प्रारंभ करेंगे। आज हम सभी भावपूर्वक आरती करके प्रसाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान करें और कल से ठीक समय पर 3 बजे का समय है कथा का, 3 बजे से लेकर के बिल्कुल ठीक समय पर। आज आप चूंकि कलश यात्रा भी करके आए हैं और समय से पहले आप सब लोगों का आगमन हुआ है, तो आज के सत्र को यहीं पर हम लोग विराम देंगे। आरती इत्यादि की तैयारी कर लें, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भावपूर्वक आरती करके प्रसाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सवेरे यज्ञ का समय कितने बजे का है? आप आगे की सूचना और संचालन का क्रम करें। हाँ, 9 बजे से सवेरे यज्ञ का रहेगा। आरती कर ले उसके बाद। हाँ, यह मंच पर आ जाओ, सभी सामग्री यहाँ ला करके रख दो। ओम भू